राम राम जी। आप सभी को, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए। आज जैसे बुद्ध पूर्णिमा है और बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। एक तो पूर्णिमा वैसे ही अच्छी होती है कि इसमें भी व्रत भी करते हैं। मैं भी आज व्रती थी और इसमें जो व्रत होता है बहुत ही अच्छा होता है, महीने में एक बार आता है। और इसमें जो प्रसाद बनता है वो बहुत ही मायने रखता है। उसको कभी भी कहीं भी कथा हो रही हो तो कथा भी अच्छी होती, सुननी भी चाहिए और वो प्रसाद भी ग्रहण जरूर करना चाहिए। उधर से बिना प्रसाद खाए नहीं आना चाहिए जहाँ भी कथा हो रही है। ये सौभाग्य से मिलता है क्योंकि बहुत ही पुण्य देने वाला है ये प्रसाद। इसका जो पूर्णमासी की कथा जो होती है, इसका सत्यनारायण भगवान का ये महीने में एक बार व्रत आता है। और व्रत ऐसा कोई मुश्किल व्रत नहीं होता ये, क्योंकि सुबह पूजा वगैरह करके नॉर्मली आप चाय पानी पी सकते हो, फिर फ्रूट वगैरह भी ले सकते हो। फिर 4-5 बजे इसकी कथा कर लो। कथा में ये 2-3 प्रकार का प्रसाद होता है, जैसे भी एक पंजीरी का होता है, आटे को भूज के उसमें घी और बूरा मिला के बनाया जाता है। और एक केले का होता है और एक चरणाव्रत होता है। इसमें थोड़ा सा दूध और बाकी दही मिला के और चीनी। तो ये जो 3 प्रकार के प्रसाद इसमें होते हैं, जो कथा करने के टाइम इसको हम लेकर बैठते हैं पूजा में और कथा करके इनका छोटा सा हवन करना चाहिए। और ज़्यादा नहीं तो आप वे होती हैं जो कपूर 2-3 टिक्की उसकी जला के, और जो सामग्री होती है उसको वो तो ऐसे आ जाती खरीद के, डिब्बा एक खरीद लो तो थोड़ी सी उसको लो, हल्का सा घी मिला के। और कोई मंत्र आपको ना आता हो तो गायत्री मंत्र आप 11 बार बोल के 11 आहुति उसमें दे दो, थोड़े थोड़े की। वो तो बहुत सिंपल है, सबको ही आता है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 11 एक बार बोला आहुति दे दी, फिर दूसरी बार बोला फिर आहुति दे दी। ऐसे करके 11 बार बोल के 11 बार आहुति देने से आपका हवन मान्य हो गया। परमात्मा सत्यनारायण भगवान आपका हवन स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि इतने पंडितों वाले तो मंत्र किसी को भी सबको नहीं आते, लेकिन ये एक छोटा सा इसमें सारे किए जैसे माने जाते हैं। जो बाकी पंडित लोग मंत्र बोलते हैं तो इसे एक मंत्र में सारे आ गए। तो ये करके आप प्रसाद आपके परिवार में है या बाहर के भी है सबको दे और खुद खाए। खुद उस टाइम तो आप चरणाव्रत का और केले का प्रसाद ही खाए पूजा करके। जो पंजीरी होती है उसको बाकियों को तो बांट दो और अपने लिए आप रख दो। जब रात को जब सूरज को अर्घ दे के, गाय को रोटी दे के, और फिर जब खाने आप बैठते हो तो वो पंजीरी पहले वो खाए, उसके बाद खाना खाए। तो ये इसका होता है। तो ऐसा कोई मुश्किल व्रत नहीं है। फिर एक टाइम शाम को खाना भी हो गया, दिन में आप चाय पानी फ्रूट 2-3 बार जब चाय जब ले सकते हो। भगवान तो श्रद्धा मांगता है, जो आपका मन है भी मन से होता है। मन कितना आपका उस चीज़ को करना चाह रहा है। आपका मन तो चाह नहीं रहा है और आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, बिना कुछ खाए पी कर रहे हो, तो वो नहीं होगा। भगवान नहीं कहता कि आप ज़्यादा दुख पाके कोई पूजा पाठ करो। वो आपका 2 मिनट भी अगर आप उसमें ध्यान से बैठते हो, उसके लिए आँख बंद कर कभी उसमें आप एकदम पूरा ध्यान लगाते हो, तो वो भी आपका हाजिरी मंजूर होती है ऊपर। और आप चाहे 10 घंटे भी पूजा में बैठे रहे और मन नहीं है तो वो नहीं होती। तो जो कोई ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं किसी का मन करता
तो कोई बात नहीं, आप चाहे बिस्तर पर बैठ कर भी आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जैसे ध्यान में बैठते हैं वैसे बैठ के उस परमात्मा को किसका नाम ले। हमारे हिंदुओं में तो बहुत सारे नाम हैं भगवान के। ऐसे भी आदमी सोचता है कि किसको करे, कुछ गलत ना हो जाए, कोई भगवान बुरा ना मान जाए। तो या तो आप अपने इष्ट देव को याद करो। इष्ट देव होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकलता है। तो वो इष्ट देव मैं 1-2 बार मैंने डाला भी है। मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं वास्तु टिप्स वगैरह डालती रहती हूँ, राजबाला हुड्डा के नाम से है। और ये तो मेरा गुरुजी के नाम से है, जो इसमें मैं भगवान के शॉर्ट वीडियो वगैरह शॉर्ट बनाती हूँ या वीडियो। तो उसमें वास्तु वाले में आप देख सकते हो। उसमें मैंने एक बार डाला भी था कि किस डेट ऑफ बर्थ का कौन सा इष्ट देवता है। और अगर आपको नहीं पता, क्या है का भी नहीं पता, तो वो एक शक्ति है, कोई तो एक शक्ति है, एक बिंदु है जो हमें सबको संभाल रही है, कितना बड़ा मैनेजमेंट कर रही है पूरा संसार का। उस एक शक्ति को, उस एक बिंदु को आँख बंद करके उनका हे परमात्मा, मैं आपको नमन करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और मुझे ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादा कुछ मुझे पूजा पाठ नहीं आता, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं, और मेरी जो श्रद्धा है वो आपके अंदर है। आप हमारे परमपिता परमात्मा हो और हमारी ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। और जो भी आपकी समस्या है, जो भी दिक्कत है, जो भी काम आप करना चाह रहे हो, वो आप उधर अर्जी लगाओ और वो काम आपका होगा, क्योंकि वो गुप्त अर्जी लगी तो वो होता है। बाकी पूजा पाठ तो देखो हमारे हिंदुओं में होता ही है। और ज़्यादा ना करो आप, एक दीपक सुबह शाम तो हर घर में लगना ही चाहिए हमेशा। एक गाय की रोटी तो निकलनी ही चाहिए। तो ये जो हमारे संस्कार है ना, ये संस्कार ना स्कूल में सिखाए जाते ना कॉलेज में, ये हम देख के अपने माँ बाप को सीखते हैं, अपने माँ के घर में। फिर वही हम आगे जाके हम बड़े सास के घर में उसे करने की कोशिश करते हैं। सास कुछ और कर रही होती है तो वो भी सीखते हैं, वो भी करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। क्योंकि परमात्मा है सबको सब देने वाला, तो हर कोई चाहता है कि हम भी किसी भी चीज़ में पीछे ना रहे। परमात्मा के पास हमारी भी अर्जी हमेशा लगे और हमेशा हमारी उपस्थिति रहे हर जगह, परमात्मा के भजन में, कीर्तन में। तो हम कोई भी चाहता है, मंदिर जाते हैं, पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं, भंडारे करवाते हैं, कितने सारे लोग बहुत दान पुण्य करते हैं। तो ये एक हमारे संस्कार है हमारे हिंदुओं के, वो करते रहना चाहिए। जैसा भी पर्व आता, जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा है और किसी दिन कुछ आता है, तो उसके हिसाब से हमें कर्म अपने करने हैं। फल की इच्छा नहीं करना, फल वो देने वाला है, वो ज़रूर देगा, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हो। तो अभी शाम हो गई है, अभी मैंने तो इस अर्घ दे के चंद्रमा को आज के दिन दूध और मीठा डाल के पानी में अर्घ देते हैं, उससे घर में शांति शीतलता आती है। और आज के दिन 15 मिनट कम से कम चंद्रमा की रोशनी में सारा परिवार को बिताना चाहिए, क्योंकि उससे दिमाग ठंडे रहते हैं, हर रिश्ते में मधुरता आती है। मैंने आज उस में डाला भी है वास्तु टिप्स में कि और क्या क्या करना चाहिए, 3-4 टिप्स हैं, आप उधर जाके देख सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सबको नमस्कार।
धन्यवाद।